हमारा ये चैनल किसी भी भूत प्रेत अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनिमेशन अनटोल्ड में। आज की कहानी हमें मनीष ने भेजी है। आगे की कहानी उनकी जुबानी। हेलो, मेरा नाम है मनीष। ये किस्सा मेरे साथ 4 साल पहले हुआ था, जब मैं स्कूल में 12वीं क्लास में था। हमेशा की तरह अपने घर से निकला स्कूल के लिए। कुछ वैसा ही लग रहा था दिन, जैसा हर दिन लगता है। वही मार्केट का रास्ता, वही लोगों की भीड़। कुछ दूर में एक शॉर्टकट पड़ता था, जिससे मैं हमेशा दूर ही रहता था। अक्सर मुझे मेरी माँ वहाँ जाने से मना करती थी। माँ कहती थी वहाँ काली डायन रहती है जो बच्चों को खा जाती है। मगर आप सबको पता ही है, बचपन में हर चीज़ जानने की कितनी इच्छा होती है। और मैं था भी बहुत चंचल, और समझदार तो मैं था ही। उस रास्ते से कभी भी नहीं गया था मैं, मगर उस दिन मुझे बहुत देर हो रही थी, तो मैं उसी रास्ते से चल पड़ा स्कूल के लिए। हालांकि मैं डरा हुआ बहुत था, मगर मैं इन भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं रखता था। जब मैं वहाँ से जा रहा था, मुझे ठंड सी महसूस हो रही थी, और वहाँ की हवा में काफ़ी दबाव सा लग रहा था। फिर मैं उस गली से निकल गया स्कूल की तरफ, और मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं ये सोच सोच कर ही इतना खुश हो गया कि मैंने उस समय आते वक्त भी उसी रास्ते से जाने की सोची। स्कूल ख़त्म होते ही आते वक्त भी मैंने उसी गली से आने की सोची। मैंने सोचा कि चलो घर जल्दी पहुंचूंगा, मगर मेरी शायद ये भूल थी। जैसे ही स्कूल की आखिरी बेल बजी, मैं बस्ता उठाकर उस गली से जाने लगा। गली में जाते ही मुझे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे चलने लगा, मगर कुछ दूर चलते ही फिर से मुझे वो आवाज़ सुनाई दी, और मेरा कोई शक नहीं था। मुझे यकीन हो गया था कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई थी, जिसका मुंह जला हुआ था और किसी मूर्ति की तरह बदबू आ रही थी उससे। मैं वहीं जम गया, हिल भी नहीं पा रहा था। वो एकदम से मेरे अंदर घुस गई, और फिर मुझे कुछ याद नहीं। आगे मेरी माँ बताती है कि मैं उन्हें उस गली के बाहर मिला। ताज्जुब की बात यह है कि मैं तो उस गली के आधे रास्ते में भी नहीं पहुंचा था। मैं उनको कैसे मिला बाहर, ये आज भी रहस्य है। उसके बाद मेरी माँ बताती है कि मेरा बर्ताव बहुत चेंज हो गया था। मैं किसी से भी बात नहीं करता था, और अगर करूं तो अक्सर लड़ाई कर बैठता था, और गंदी गंदी गालियां भी देने लग गया था। रात को 3-3 बजे उठकर चिल्लाना शुरू कर दिया था। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो घर वालों ने सोचा मुझे डॉक्टर को दिखाया जाए, मगर उससे क्या होना था, कुछ नहीं हुआ, और मेरी तबीयत और ख़राब होती गई। फिर पापा के एक साथी ने उन्हें चंडाल बाबा के बारे में बताया, जो भूत प्रेत को भगाने का काम करते थे। उन्हें दिखाने की सलाह दी। माँ बताती है कि जैसे ही वो मुझे बाबा के पास ले गए, मैं चीखें मारना शुरू कर दी, नहीं जाना और मुझे, नहीं। किसी काजल की आवाज़ में बोलने लगा, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। बाबा ने मंत्र फूंक के मुझे शांत कर दिया,
और उस चुड़ैल को एक मटके में बंद करके कहीं दफना दिया। आज भी मैं उस बात को कहते हुए बहुत घबराता हूँ। आज मैं ठीक तो हूँ, पर आज भी मेरे वो बात सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, सुनी आपने मनीष की कहानी। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।